हरे कृष्ण। सभी कृष्ण अनुरागी कृष्ण प्रेमी भक्तों को इस श्रीमद् भागवत गीता का जो कार्यक्रम चल रहा है तो उस कार्यक्रम में आपका स्वागतम है। तो आज इस भगवत गीता क्लास में हम प्रथम अध्याय का 23 नंबर 23 श्लोक का आस्वादन करने जा रहा हूँ। तो आप भी सुनिए, इसके अंदर जो भाव है और जो इनर मीनिंग है वो भी हम देखेंगे। आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए देखने के लिए, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते। तो शुरू करने से पहले मेरा एक प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना। कृपया आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे और लोगों को लाभ हो सकते और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोग अभी तक कृष्ण भक्ति में नहीं आए, उनको लगता है जे इस भौतिक जगत ठीक ठाक है, उनको थोड़ा एक छोटा मौका देना चाहिए। हम कोशिश कर रहा है, आप भी थोड़ा इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए। जो भक्त है उनके लिए तो मेरा वीडियो दरकारी नहीं है, लेकिन जो अभी लगता है ऐसा पथ पर नहीं आए तो उनको भेजिए। तो चलिए शुरू करते। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर शितनाथ प्रति परमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 23। जस्मानान अवेक्ष अहम इत अत्र समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवाम। जस्मानान अवेक्ष अहम इत अत्र समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवाम। तो हरे कृष्ण, अभी हम लोग इस श्लोक का जो श्रील प्रभुपाद कर्तृक जो हिंदी भाषानुवाद दिया हुआ है, उस हिंदी भाषानुवाद को हम देखने वाला है, हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पर, दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद को जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य की आधार पर इस श्लोक को समझने के थोड़ा कोशिश करेंगे। आप भी कीजिए, क्योंकि यह हमारा गुरु परंपरा है। हम कोई नया विषय हम नहीं सोच सकते। परंपरा किसको कहते हैं? परंपरा जो गुरुदेव कहेगा वही ठीक है, बात में कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस बात के ऊपर कोई ऐसा है जो बात रख सकते,
ठीक है प्रभु, ज्ञान आगे बढ़ेगा कैसे? ज्ञान आगे नहीं बढ़ते। पर्सनल जो हमारा जो मंतव्य होता है ना, मनमानी जो होता है ना, उससे ज्ञान नहीं होता। वो एक एक लोगों का एक एक भाव होता है। ज्ञान कभी परिवर्तन नहीं हुआ और ज्ञान को हम जैसे आदमी को ज्ञान का कोई लेस मात्र भी नहीं है। ज्ञान भगवान के पास है। भगवान से जो कुछ भक्त जुड़ जाता है, भगवान से उनको पास ज्ञान आता है और वही ज्ञान उन भक्त हमारा ऊपर कृपा करके थोड़ा हमारा जितना प्रयोजन है उतना ही ज्ञान हमें देते हैं। तो एक्चुअल ज्ञान परमेश्वर भगवान का ही है और वो वहन करने के लिए गुरु आचार्य जैसे शिला प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त इस भौतिक जगत में भगवान कर्तृक प्रेरण किया गया होता है और वही लोग हमें कृष्ण से ज्ञान हमारा तक पहुंच सकते हैं। हमारा जितना भी ज्ञान उनसे ही मिलना चाहिए। यही हमारा परंपरागत आदर्श है। वो स्कूल कॉलेज में जो देता है ना, आप देखिए ना स्कूल कॉलेज का हाल क्या है। स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान देता है ये एक्चुअल में कोई ज्ञान नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। एक्सपेरिमेंटल क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा 2-4 दिन के लिए आपको ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बाद में ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा उनको भी पता नहीं है। जैसे कोई भी आप साइंस का कोई सूत्र लेकर दिखाइए, जे ये सूत्र 100% प्रूव है कि नहीं। वो उस श्लोक उस जो सूत्र है प्रिंसिपल के है उसको बाद एग्नेस्ट में बहुत सारा प्रिंसिपल भी है, वो भी ठीक उनको भी पता नहीं जे ठीक है कि नहीं है। इसलिए वो प्राय से प्राय आंसर करते हैं। प्राय हो भी सकते, नहीं हो भी सकते। प्रोबेबिलिटी, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो भी सकते, नहीं हो भी सकते। तो जो भी है, यहाँ पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने आग्रह किया, आप कृपया हमारा रथ दोनों पक्ष का बीच में रख दीजिए, क्योंकि हमें देखने दीजिए जे इस दुर्योधन जैसा दुर्बुद्धि व्यक्तियों को साथ कौन कौन जुड़े हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हमारा साथ लड़ने के लिए इस युद्ध भूमि में आए हैं। अर्जुन को विश्वास था जे दुर्योधन हमारा साथ जितना भी अन्याय किया ये जगतवासी जानते हैं। ये जगतवासी तब जो समय था उस समय में सब लोग जानते दुर्योधन अन्यायपूर्वक अर्जुन तथा पांडवों को राज्य छीन लिया, उनको स्त्रियों को अपमान किया, दूत क्रिया सभा में छल चातुरी किया, मारने का उनको जलाने के लिए प्रयास किया। ऐसे बहुत घटनाएं है जो लोग जानते थे। उसके बावजूद भी कौन कौन ये दुर्योधन के साथ आए हमसे युद्ध करने के लिए। तो इसके मध्य एक महान उद्देश्य है। क्यों है? जो जैसा है उनको संग भी वैसा ही होता है। जो लोग आज दुर्योधन को साथ एकत्रित हुआ किसी न किसी मन, किसी न किसी भाव से, वो थोड़ा भी हो सकते और ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन दुर्योधन का तराई है। दुर्योधन जैसे है वो भी वैसा ही है। प्रश्न आ सकते, प्रभु तो आपको क्या लगता है पितामह भीष्म दुर्योधन जैसे है? 100% तो नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। लेकिन वो जो युद्ध हुआ था ना, युद्ध कुरुक्षेत्र
भूमि में। वो युद्ध दुर्योधन के कारण से नहीं हुआ, वो युद्ध हुआ है तो 3 लोगों का कारण से ही हुआ। 1 पितामह भीष्म, 2 गुरु द्रोणाचार्य, 3 महारथी कर्ण। ये 3 दुर्योधन का पक्ष नहीं देता तो युद्ध भी नहीं होता। दुर्योधन का तो इतना क्षमता ही नहीं है जो क्या करे। तो जब जब अन्याय करने लगा दुर्योधन तो कौन सहन किया? पितामह भीष्म ने सहन किया, गुरु द्रोणाचार्य ने सहन किया। ये जे कर्ण खुद ही तो वाक्य बाण द्वारा दूत क्रिया सभा में द्रौपदी को अपमान किया था। दुर्वाक्य प्रयोग किया द्रौपदी जैसा सती स्त्रियों के लिए। ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारा शास्त्र में कहते हैं विनाश काल में विपरीत बुद्धि। कब हमारा विनाश काल आ जाएगा हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा हमें जो हमारा विनाश आ रहा है? तो विनाश काल में विपरीत बुद्धि, आपको बुद्धि विपरीत हो जाएगा। कर्ण जैसा महान धनुर्धर वीर, कर्ण जैसा महान दाता कर्ण, उनको उचित नहीं था उस दूतों क्रिया में, उस सभा में रहना, और रहे भी तब चुपचाप रहना था। जब अच्छाई कर्मों के लिए साथ ना देने वाला था तो बुराई कर्मों के लिए साथ देने से क्या फायदा मिलेगा? और मृत्यु मिलेगा, और अपमानजनक मृत्यु मिलेगा। कर्ण को भी ऐसा ही हुआ था। कर्ण तो दूत क्रिया रोक नहीं सकते, उनको इतना शक्ति नहीं थे जो रोक सकते। कम से कम चुपचाप तो बैठ सकते थे, लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि वो तो पापियों को साथ दिया, और साथ में उनको हृदय भी कलुषता बढ़ने जा रहा था उस समय, और बढ़ते बढ़ते एक समय वो भी अपराध किया था। द्रौपदी जैसा महान सती नारियों को अपमान किया था, और उसके कारण उनको भी अपमानित होकर ही मृत्यु हुआ। तो जो भी है यहाँ पर अर्जुन ने देखने के लिए, आप मुझे एक बार देखने का एक मौका दीजिए, कौन कौन है उनको पक्ष में, उनको साइड में है। कोई सोच सकते जब अर्जुन ने जा रहा था, जब अच्युत मेरा रथ इस 2 पक्ष का बीच में रख दीजिए, जब उनका मन में यह भाव था, जब उन्होंने बोला था, कृष्ण तो मन का बात समझते क्योंकि परमेश्वर भगवान है। तो कोई ऐसे लोग क्या अर्जुन सरेंडर करने के लिए जा रहा है और कोई संधि करने के लिए जा रहा है, वो विपरीत पक्ष के लिए जा रहा है क्यों? दुर्योधन जैसा कूट व्यक्तियों को जो जहाँ जिस दिक में हो वो उस दिक में क्यों जा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ बीच में उनको रथ इसीलिए रखने के लिए बोला, जो बीच से सब लोगों को, उनका भी पक्ष में कौन कौन है और इस विपरीत पक्ष में कौन कौन है, सब लोगों को देख सकते। अच्छा से अच्छा वो देखने के लिए गए था। तो अर्जुन का ये जो मनोभाव एक भक्त जैसा मनोभाव है। एक भक्तों का जितने अच्छा मनोभाव होना चाहिए, हमको पता चलता है अर्जुन के अंदर उतना ही अच्छा महत गुण है। इसीलिए अर्जुन पहले अत्यंत करुणा पूर्ण होकर सब लोगों को ऊपर करुणा करने के लिए परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से एक बार तो बोल ही दिया, हे माधव मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मुझसे यह युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम जीत भी जाए
तो उनको मारना ही पड़ेगा। मारने के बाद हमारा ये जीत से हमें क्या मिलेगा? आपको समझ में आ रहा है? और हम हार भी जाए तो कुछ भी नहीं है, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। तो युद्ध किसके लिए है? और तभी तो कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, मैं धर्मों को स्थापना करने के लिए इस भौतिक जगत में हम आए, आध्यात्मिक जगत से। ये हमारा युद्ध है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र भव सब्यसाचिन। हे सब्यसाची, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारा काम सिर्फ धनुष उठाना, किसी को मारना, किसी को रखना, वो मेरे काम है। तुम सिर्फ मेरे ही कहने पर तुम वही काम करो जो मैं कह रहा हूँ तुमको। तो निश्चित तौर से आप सब लोग जानते हैं, यहाँ से हमारा शिक्षा के हमारा इस दुनिया, हमारा इस भौतिक जगत में जब हम है, इससे हमारा शिक्षा क्या है? हमें हमारा आसपास में कोई है, उनको अच्छा से देखने के एक शिक्षा यहाँ से मिलते हैं। आप किसके साथ आपको बंधुत्व है तो थोड़ा दूर से एक बार नज़र रखिए। किसके साथ आपको शत्रुता है, थोड़ा दूर से उनको ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, नज़र रखिए, देखिए वो कैसे है। उनको किसी के साथ वाद विवाद करने के लिए पहले आपको देखना चाहिए जो उनको साथ में कौन कौन है और उनको हाथ में क्या क्या है। मतलब क्या है, उनको अस्त्र कितना है और उनको बाहुबल कितना है, और उनको बैक में जो सपोर्ट है वो कितना है। ये सोच समझकर उसको बावजूद आपको लगता है ये युद्ध करना चाहिए तो करिए, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि इससे आपको ही हानि होगा। संसार जीवन में हम इस ज्ञान को हम 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस ज्ञान को हम हमारा परिवार में, हमारा जीवन में हम इसको नहीं उतार सके, इसीलिए हमारा जीवन ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि आपको सामने वाला को आप झगड़ा कर रहा है, आप प्रतिवेशी से, आपको पता ही नहीं जो उन कितना पावरफुल है, आप मार ही दिया एक, लेकिन बाद में क्या होगा। इसीलिए पहले देखिए कौन कौन उनको साथ में है, किस किस के साथ उनका संपर्क है, कौन कौन आ भी सकते भविष्य में, और बाद में आपको देखना है जो मारेगा तो कितना मारेगा। हाँ, उनको अस्त्र कितना है, आपका अस्त्र कितना है, वो ऐसा सब कुछ देखने बाद आपको विचार करना चाहिए, जो बाद में होगा। हरे कृष्ण, आज इतना ही, सब साथ में रहिए। फिर से एक बार विनम्र प्रार्थना, यद्यपि मेरा भाषागत त्रुटियाँ है क्योंकि हम बंगाली हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कई सारे हमारा मित्र है आते हैं हमारा मंदिर में, वो कहते हैं जो प्रभु जी आप कथा बोलिए, हिंदी में बोलिए। तो मुझे एक ही बात, जो मुझे पता नहीं इतना अच्छा से आप जैसे बोल रहे हैं, आपको मदर लैंग्वेज मातृभाषा है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा जब मैं आपको हिंदी में बोलूं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, प्रभु आप जितना भी बोल रहे, हाँ थोड़ा गलती है वो मुझे भी पता है, लेकिन इस श्लोक, इस आध्यात्मिक कथा से जो भाव है ना, वो लोगों को काम में आ जाएगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो भाषा, जो त्रुटियाँ है इस कथा में, उसको निकल कर, उसको साइड में रखकर, जो आपको हित के लिए, जो ये गीता को, जो ज्ञान जितना आप ग्रहण कर सकते उतना आप ग्रहण कीजिए और उतना ही आप लोगों को बांटिए। हरे कृष्ण।
तो सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाइए। पांडवों को जैसा भगवान श्री कृष्ण आश्रय दिया, आपको भी हमें भी आश्रय देगा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।